जय श्री राम। नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले जातकों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। वर्ष 2026 इसका प्रारंभ हो गया है। पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है, इस साल 2026 में कौन से वह महीने और कौन सा वह टाइम रहेगा जो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, एवं किन किन समय में आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, यह भी बताएंगे। यह वर्ष पिछले कई वर्षों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी बताएंगे। क्या क्या इस वर्ष आपको अचीव हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी सतर्कता रखनी चाहिए, एकदम ज्योतिषीय तथ्यों के आधार पर आपको बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल अध्ययन। प्रिय मीन राशि वाले जातकों, यह कार्यक्रम निसंदेह विलंबित है। आपने कई कार्यक्रम देख लिए होंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कम समय में एकदम ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित आपको एकदम सटीक जानकारी दें। आपकी राशि के अनुसार वह उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। जो पूरे वर्ष यह उपाय करेंगे आप, तो ये साल आपके लिए अन्य सालों से भी कल्याणकारी रहेगा। बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में हो जाएंगी। यहाँ आप चार्ट देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्वामी चतुर्थ भाव में, आपकी राशि में शनिदेव, द्वादश भाव में राहु और षष्टम में केतु है। ये चार ग्रह हमने इसलिए लिए हैं कि पूरे साल यह चार ग्रह लगभग इन्हीं भाव में रहने वाले हैं। बस देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2 जून को होगा, इसके बाद 31 अक्टूबर को होगा। तो ये भी बताएंगे कि गुरु के राशि परिवर्तन से क्या लाभ मिलेगा, क्या अवसर हो सकते हैं। यदि मैं आपको बोलूं कि 2026 साल पिछले 2-4 साल जो बीते हैं उनसे बेहतर रहने वाला है, और शनि की 7.5 के बाद भी आपको बहुत अच्छे मौके इस साल आएंगे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपकी राशि में शनिदेव हैं और शनि की 7.5 है, तो इसके कुछ लाभ भी हैं आपको। आपने 7.5 सदैव नकारात्मक दृष्टि में ही देखी होगी, लेकिन जब हम समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं तो वो समस्या हमारे लिए बड़ी सरल हो जाती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 7.5 के चलने के बाद भी कौन से वह लाभ हैं जो शनि के आपकी राशि में होने के बाद आपको मिलेंगे, और कौन सी वह सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले करियर के दृष्टिकोण से यह साल बहुत जबरदस्त जा सकता है। सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में है। साल की शुरुआत से ही इनकी सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पे है, अपनी ही राशि में। करियर में उत्थान, नए मौके मिल जाना, पहले के साल में जो आपने मेहनत किए हैं उनका रिजल्ट इस वर्ष पूरी तरह मिल सकता है। सबसे बढ़िया जो टाइम इस साल रहेगा, आप नोट कर लीजिए, आपके राशिपति सबसे बलवान हो जाएंगे 2 जून को, और यह 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे। लेकिन 2 जून से 31 तारीख के बीच में भी एक टाइम है, एक समय है जो सबसे बढ़िया आपको फल मिलेगा। उस समय आपको अच्छे मौके मिलेंगे, करियर ग्रोथ के चांस, और सबसे बड़ी बात है धन आगमन के कोई ना कोई स्रोत आपके जनरेट जरूर होंगे इस समय। वो समय है 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक, आप नोट कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे अपनी राशि से, उच्चस्थ तो रहेंगे ही, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि 18 जून से 18 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस नक्षत्र में रहने के बाद आपके ज्ञान में वृद्धि, सहयोगियों से लाभ और धन आगमन के बहुत अच्छे स्रोत क्रिएट करेंगे। अर्थात ऐसी चीजें जनरेट हो जाएंगी जिसमें आपको पैसा मिले, नया व्यापार हो, या फिर करियर में उन्नति हो, पदोन्नति हो। विशेष रूप से इस समय, इस अवधि में यात्रा संबंधित लाभ और विदेश जाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। साथ में विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई आपकी परीक्षा हो या कोई रिजल्ट परीक्षा का इस अवधि में आना हो, तो वो अधिकतर आपके पक्ष में आ सकता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपको कहाँ कहाँ लाभ देंगे। करियर में उत्थान आपको देंगे, करियर के साथ धन लाभ तो देंगे ही, और शनि देव के ऊपर पूरा नियंत्रण रहेगा। मतलब जो एक मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं आपकी टेंशन में, चिंता में रहती है, जो परेशानी लग्न में शनि होने के कारण, आपकी राशि में शनि होने के कारण व्यक्ति ओवर थिंक करता है, बहुत ज्यादा सोचता है। लेकिन इस समय में आपकी बुद्धि भी स्थिर रहेगी और शनि देव पर देवगुरु बृहस्पति का नियंत्रण भी रहेगा। ये अवधि उत्तम है। क्या नहीं करना है ये जान लीजिए। प्रिय दर्शकों, लग्नस्थ शनि है, 7.5 भी चल रही है। बस एक बचाव रखिए, धैर्य, अनुशासन और नियम का पालन कीजिए। अपने कार्य को टालिए मत, और सबसे जरूरी बात, अकेला रहने से बचिए। जब लग्नस्थ शनि होते हैं तो कभी कभी व्यक्ति को अकेले रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्ममंथन करने का सही समय है, लेकिन कभी कभी अकेला रहना नुकसानदायक होता है।
इसमें एक चीज की और सावधानी रखनी है आपको, मित्र के भेष में रहे छुपे गुप्त शत्रुओं का ध्यान रखें। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो आपके सामने तो मित्र हो परंतु वो आपके गुप्त शत्रु हों। इस समय उससे सावधान आपको रहना है। सबसे अच्छी बात यह है कि अवसर तो मिलेंगे, लेकिन देखिए सावधानी थोड़ी सी इस साल रखनी है आपको। 21 अप्रैल से लेकर 11 मई तक आपके भाग्यपति मंगल शनि के साथ संबंध बनाएंगे। ये कई चीजों में तो ठीक है, लेकिन यहाँ मानसिक द्वंद्व, कहीं ना कहीं अपने मन में ही द्वंद्व में फंस जाता है व्यक्ति। इस अवधि में थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। रक्त विकार से मतलब ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आती हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आती हैं, तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराएं, अच्छा रहेगा। ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी सतर्कता का है। जब शनि मंगल आते हैं तो ऐसे समय में यात्रा संबंधित या चोट चपाट संबंधित भी समस्याएं कभी कभी देते हैं, तो इस समय में अवधि में थोड़ी सतर्कता आपके लिए जरूरी है। उपाय क्या करना चाहिए? प्रिय दर्शकों, विष्णु सहस्त्र नाम का जप पूरे वर्ष आप करें, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और शनिवार का उपाय आप नित्य अपने जीवन में करते रहें। क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन काले तिल का दान करना, पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया जलाना, साथ में वृद्धों की सेवा, जितने वृद्ध होते हैं उनकी सेवा, उनको दान, ये सारी चीजें करने से आपको लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, विष्णु सहस्त्र नाम अगर कठिन होता है, नहीं कर पाते हैं, तो भगवान विष्णु का कोई सरल और साधारण मंत्र भी यदि आप प्रतिदिन जप करते हैं और भगवान विष्णु को 5 पीले फूल प्रतिदिन अर्पित करते हैं, तो यह भी उपाय आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, यह हमारा ज्योतिषी आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।